Welcome back to 2AM Yari. आपने बहुत स्टार्टअप स्टोरी सुनी होंगी that end in huge success. But what if you never get the right team? You never get your idea out of the box. आज हम ऐसी कहानी लेके आए हैं that you'll find very informative. So the episode starts in 3, 2, but like, share and subscribe करना ना भूले. 1. ये बता कौन सा स्टार्टअप था तेरा? सीधे कहते ना उसपे। Let's get into it. मैं स्टार्टिंग से सुनाता हूँ कहानी। स्टार्ट ऐसा हुआ था ना कि मैं जब कॉलेज स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था मतलब कॉलेज कॉलेज का। हाँ, तो जर्नी अपन ने जर्नी बोलते हैं थोड़ा अच्छा। बोले तो अपन आए थे, तो ऐसा था कि यार मतलब मैं देखता था कि बिजनेस करना है ऐसा था मन में। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी फालतू देखते थे, वो सब होती ना वीडियोस वो यूट्यूब पे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो होती ना थोड़ी 5 बजे उठ के रन पे गया। हाँ 5 बजे उठ के, हाँ मतलब ऐसी बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल क्लिक बेटी टाइप्स। तो मैं वो बहुत देखता था जेई के टाइम पे कर करके। जेई तो मेरा हुआ नहीं था, मतलब कोशिश काफी की थी मैंने, लेकिन ये क्लिक बेटी थी वो तो नहीं हुआ ना। कोशिश तो मेरी पूरी थी। तो फिर मैंने स्टार्ट करा करके एक ग्रीन स्लिप्स करके आई क्रिएटेड वन। उसके अंदर ऐसा था कि किया काफी चलाया उसको, ज्यादा चला नहीं वो। द थिंग वाज एक कंपटीशन था, मतलब उसका अंदर CIL हैकाथॉन। वो VIT का मेल आया था मेरे पास, और VIT में गिन के मैं 5 लोगों को जानता था। पहले महीने की बात थी वो, कैट 1 से पहले। मेरे को याद है जब अपन का स्टार्ट हुआ था VIT में, वो कैट 1 से पहले की बात थी। कैट 1 से जस्ट पहले सेम 1 की बता रहा हूँ मैं, सितंबर 2021। तो वो मेल आया, मैं 5 लोगों को जानता था, वो भी मध्य प्रदेश के थे सारे। दो स्कूल के दोस्त थे यहीं VIT में, एक रूममेट है अभी और एक और बंदा था मैक का। स्टार्ट किया वो कॉम्पिटिशन, 10 दिन का हैकाथॉन था। उसमें ऐसा था कि प्रॉपर वो सिखाएंगे भी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, साथ में प्रोडक्ट भी बनाएंगे, मार्केट पे रिसर्च भी करनी, सब करनी है। वो किया उसमें भी 2 लोग छोड़ दिए बीच में। अच्छा ऐसा? हाँ 10 दिन ठीक है 2 लोग तो उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं, नो हार्म नो बैड फीलिंग्स, बट हाँ कुछ रीजंस थे उनके छोड़ने के। मेक सेंस। कोई बात नहीं, मैं मतलब बुरा मत मानना, लेकिन ठीक है। तो ये अपने कॉलेज के क्या कहते हैं एक सर थे, उनको मैंने मेल लिखा कि सर मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ। नए उनने का कौन सा कंपटीशन है, तो उस टाइम पे जो भी कॉलेज में कुछ था, मतलब ये तो होता है ना ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला। तो उनको मैंने एक को कॉल लगाया, वही कॉलेज के थे वो, कुछ होंगे कुछ पता नहीं। उनने कहा कि तुम्हें तो छुट्टी मिलेगी नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मेरे को छुट्टी तो चाहिए। तो मैंने कहा, उनने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनको कॉल लगा के उनको मतलब मेल लिखा, तो उन्हें छुट्टी दे दी 10 दिन की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस क्लास खत्म होगी ना तो अपनी फैकल्टी को बता देना कि तुम छुट्टी ले रहे हो और मेरा नाम ले लेना, कोई मना नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। तो क्लास ऑनलाइन होती थी उस टाइम MS Teams पे, तो मैंने बता दिया, तो लोगों ने सुन लिया क्लास के अंदर। और मैं भी थोड़ा मतलब ऐसे तेज था कि मैं थोड़ा ऐसे बताता था कि सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, क्लास में से 35 मिनट्स हो रहा है, क्लास बीच में 2:35 हो रहा है। अब टेक्निकली तो मेरे को पूछने सर को मैसेज करना चाहिए, सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैं थोड़ा मैंने कहा ठीक है मैं पूछते हैं। तो मैंने ना 2:30 से 2 बजे वाली क्लास है, तो मैं 2:35 को सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, लाइक यू नो कैन यू लाइक ग्रांट में रिक्वेस्ट। सर कहते हैं यस मा स्पीक, है ना। तो मैं कहता सर ऐसी बात है, मैं ना क्या कहते हैं मेरा कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ 2 ही टीमें VIT से, उस टाइम 2 ही टीम थी। पता नहीं मेरा कैसे हो गया, तो मैं खुद नहीं पता, दुक्के में हो गया था। तो ऐसी बात में लोग समझने लग गए, ओ भाई ये सही हो गया, हाँ ये तो भाई टॉप जी क्या है भाई, ये स्टार्टअप वार्टअप कर रहा है आके, हम तो अब इंस्टाग्राम चला रहे हैं। हम ऐसे थे कि तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, वैसे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं। वही तो फिर ऐसे लोग मुझे पहचान लग गए कि हाँ भाई खुशबजाज है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, CSE बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कुछ कर रहा है वो। मैंने कहा नाइस, ये चाहिए था अपन को। हाँ फिर ऐसे क्या हुआ, एक और कंपटीशन आया कोई, तो उसमें मेरी एक लड़की दोस्त थी, बस एक ही थी। तो अपन ने क्या किया, वहां पे वो बोले लगी कि यार कंपटीशन में ले लो पार्ट। मैंने कहा ठीक है कर ही लेते हैं, क्या ही कर रहा हूँ मैं अभी घर पे बैठे। हाँ तो मैं उनका मेल आया, प्रोजेक्ट लैब्स करके कुछ लैब होती है अपना, एक ऑफिस है यहीं पर ही, क्या कहते हैं वहां पे होती है लैब टाइप बना रखी है उन्होंने। मेन मैकेनिकल वाली टीम्स होती है ना, ये ड्रोन बनाना कॉलेज के अंदर है। हाँ कॉलेज के अंदर ही है, थोड़ा मेन जाओगे वहाँ उस तरफ है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जानते। तो उसका मेल आया, तो हमने कहा ठीक है, उसके लिए ना 10 लोग चाहिए थे, 10 लोग या 8 लोग चाहिए थे टीम के अंदर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो लड़की थी, उसने कहा अपन, मैं हो गया, मेरा रूममेट को मैं जानता था, उस लड़की का ही दोस्त था। तो हम 3 लोग हो गए, लड़की को भी 4, मतलब ऐसे एक्ट करता था। तो उसने 7-8 लोग ढूंढ लिए, तो हम लोग 10 लोग हो गए। तो हमने ऐसी ग्रुप का नाम दे दिया प्रोडक्ट इनोवेशन करके, कोई ऐसा कुछ आया था, तो हमने ऐसा ग्रुप का नाम दे दिया प्रोडक्ट इनोवेशन। तो 10 लोग थे उसमें, तो मैं भी था।
और मैं तो कर रहा था, तो लोग मेरे को देते थे वो खुश बजाज इस ग्रुप में। उस टाइम ना क्लब के इंटरव्यू भी चल रहे थे उस टाइम। तो क्लब के इंटरव्यू में वो लोग मुझसे पूछते थे कि तुम ना क्या कहते हैं, तुमने क्या किया जिंदगी में आज तक। लोग कहते थे कि हाँ मुझे ड्राइंग का शौक है ना, मैं घोड़े खिला लेता हूँ। लोग ऐसे चीजें पूछते थे। तो मैं बोलता था देखो मैंने ना CII हैकाथॉन में किया है, मैं टॉप 10 सिविक टेक स्टार्टअप, वो मैंने खुद से मतलब क्या कहते हैं वो था, उनने क्लब्स में भी ले लिया मेरे को। उसी में किसी ने सुना होगा मेरा नाम, तो वो किस्मत से वो प्रोडक्ट इनोवेशन के 10 लोग में आ गए वो लोग। तो हमने क्या ठीक है सही है भाई, 10 लोग हैं, 10 लोग के पास दो हर 2 लोग के पास एक आइडिया है, तो हमने कहा सब अपने आइडियाज डाल दो। हम बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ चले, देख रहे हो, हम बिल्कुल वो बुक पढ़ के आए, रोबिन शर्मा की, पता नहीं किसकी बुक पढ़ ली थी उस टाइम, जबरदस्ती में स्ट्रक्चर बनाया, बहुत सारे आइडियाज थे उसमें से शॉर्ट आउट किया, सारे सबमिट किए, टीम्स बना के की, आठ करके काम किया। उस टाइम थोड़ा Gmeet पे रहे, हमने ऐसा किया था कि क्या कहते हैं हम सेक्स रेशियो ना बिल्कुल मेंटेन रखेंगे, 5 लड़के है ना। तो भाई बिल्कुल बढ़िया, मतलब मैंने कहा सही है भाई, सही चल रहा है। मीटिंग होती थी 9 बजे रात में, उसकी सब दिन भर काम करते थे, रात में अपडेट करते थे, प्रॉपर हम बढ़िया चल रहा है। मतलब आइडिया सबमिट किए, किस्मत से 2 आइडिया सिलेक्ट हो गए, 3 आइडिया सिलेक्ट हो गए मेरे साथ, 3-4 की प्रेजेंटेशन देने आ जाओ। और एक होता है क्या कहते हैं SIH हैकाथॉन, हाँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, वो उसमें अंदर, तो उसमें ना ऐसे हैकाथॉन होता था, तो हमने जो 2 आइडिया दिए थे वो 2 उसमें सिलेक्ट हो गए, वो 2 हैकाथॉन में पास भी हो गए। अब सीन ऐसा हो गया कि फिर उन्होंने हमें SIH वालों ने बोला कि तुम एक आइडिया सिलेक्ट करो, तो हमने कहा ठीक है, हमारा मेडटेक वाला आइडिया है, मेडिकल वाला है जो क्या कहते हैं वो आइडिया में हमने सोचा कि हमें सबमिट करना है एक आइडिया। तो हमने कहा 2 आइडिया है हमारे पास, तो हमने ना हमारे पास 2 आइडिया थे, एक मेडटेक वाला था, वही जो क्या कहते हैं गायनोकोलॉजी वाला। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है क्या था थोड़ा, अगर इफ अलाउड? हाँ ठीक है। उसमें ऐसा था कि लाइक वो मेंसेस पीरियड की जो मेंसेस साइकिल होती थी वो प्रेडिक्ट करते थे और बताते थे कि वुमेन के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड लाइक कब आने वाले हैं, लाइक वो किस डेट पे आएंगे, एक्यूरेट एनालिसिस देते थे हम बहुत ज्यादा। एक्यूरेट एनालिसिस क्या साइंस था इसके पीछे? इसके पीछे सर साइंस बहुत ज्यादा था। इसमें प्रोजेस्टेरॉन सेंसर, पीएच सेंसर, दुनिया जहाज के सेंसर थे। साथ ही साथ में हमारे पास बहुत सारी रिसर्च पेपर की तो नॉलेज थी, साथ में गायनोकोलॉजिस्ट को भी थे जो हमारे टीम में लोग, उनने कॉल। तुम लोग सीरियस थे मतलब आइडिया को लेके? हाँ आइडिया के लिए काफी सीरियस थे होगी। और सीन क्या था कि हमें लगा नहीं था कि अभी सिलेक्ट हो गई है, 10 के 10 लोगों को पता था, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत पड़ी कि यही सिलेक्ट होता गया। अच्छा। ये आइडिया वैसा था कि हम सबको पता था ये बात। अब पता नहीं जो 9 लोग सुन रहे हैं मेरे से एग्री करते नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, जो मुझे लगा मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि हमें पता था कि सिलेक्ट कुछ बनना तो नहीं है हमसे, पर भाई वो बहुत ज्यादा बनना हमसे हो जाता तो वो बहुत कंपनीज बना देती हैं, ऐसा कुछ इनोवेटिव इतना ज्यादा भी नहीं है वो, और बहुत मुश्किल है, 8-10-20 साल लग जाते हैं लोग बनाने में। तो हमने कहा ठीक है अभी भी है, देखते क्या होता है, ट्राई तो करते हैं। तो हमारे पास 2 आइडिया थे, हमने सिलेक्ट नहीं किया इस वाले आइडिया को, दूसरा एक और आइडिया था, उसमें स्किन डिटेक्शन ऐप टाइप का था, वो स्किन डिटेक्ट मतलब तो मेरा रैशेस वगैरह हो रहे हैं ब्राउन स्किन पीपल के लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने 2 आइडिया दिया, तो हमने वाला सिलेक्ट किया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, VIT ने हमसे बोला कि नहीं ये वाला सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, तो फिर हमने यही वाला सिलेक्ट किया, मजबूरी ये सिलेक्ट किया। तो ये थोड़ा स्टार्टअप था जो स्टार्ट हुआ, फिर क्या कहते हैं, तो ये तो हैकाथॉन में सबमिट किया था, सबमिट जीत गए हम लोग, इंटरनल हैकाथॉन तुम जीत गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद होता है SIH तुम्हें बुलाता है फिजिकली, उन्हें बुलाया नहीं, लेकिन हमें नहीं बुलाया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ओके। तो वो सबसे बड़ा हैकाथॉन इंडिया का जितना भी होता है। तो इन्हें इंटरनल जो हमारे कॉलेज में होता है ना, कॉलेज में इतनी टीम से, कॉलेज को इतने लोग बताने हैं कि ये है, फिर खुद इवैल्यूएट करके फिर वो सिलेक्ट करते हैं। तो कॉलेज में तो हम लोग का सबसे अच्छा हमको लगा, हम लोग प्रेजेंटेशन बोलने वाले में अच्छे थे हम थोड़ा, तो हमने कर दिया। वो 2 में दिया था, दोनों में से एक फर्स्ट था, एक सेकंड था। फर्स्ट वाले को उन्होंने जो किया, हमने बोला हमें यही चाहिए था, कॉलेज वालों ने भेज दिया वो, तो फिर वही वाला भेज दिया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। तो उन्होंने लेकिन सिलेक्ट नहीं किया वो, तो ऑफलाइन जाके कम्पीट तो नहीं कर पाए, लेकिन दिखते तो हम अभी भी वही है कि हम जीते तो नहीं है भाई। वो स्कैम सबको पता ही है यूज भाई, वो स्कैम क्या भाई, उसमें सच्ची बात है कि मैंने भी भाई वो वर्ड्स यूज किए हैं भाई, मैंने भी खुद जबरदस्ती में चढ़ा के मैंने भी बोली वो चीज। पर जरूरी भी है ना, सपोज कर फॉर एग्जाम्पल तेरा एक आइडिया है, यू बिलीव इन, उस वहां तक पहुंचने के लिए मैं कोई बड़े आदमी के पास जाऊं, तो आई हैव टू क्लाइंब द लैडर कि ना, कि एक बड़ा आदमी के पहला तो कोई बड़ा आदमी चाहिए ना, दूसरा बड़ा आदमी लाने के लिए। तो अंटिल यू फाइंड दैट बड़ा आदमी, अंटिल यू फाइंड दैट बड़ा स्टेप, तब तक तो कुछ ना कुछ तो बकचोदी या कुछ ना कुछ तो चूतिया बोलना ही पड़ेगा। वही भाई, मतलब वो चूतिया हरकत मतलब करनी पड़ी थी। मतलब चूतिया हरकत तो नहीं थी, लेकिन मतलब वो बोलना पड़ता है ऐसा मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। नहीं थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई, लुकिंग प्रिटी डैम डोप। यस। तो वही मतलब ऐसा था कि एग्जैक्टली बताना पड़ता था, लोगों को लगता था कि मतलब तुम ऐसे कोई चीज बताते हो ना किसी को ऐसे बड़ा चढ़ा के, जैसे किसी को नॉलेज नहीं उस चीज की और तुम्हें थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो तुम बड़ा चढ़ा के कुछ भी बता दो, उसको सामने वाला ऐसे ही मान जाएगा। मैं ऐसे ही करके मैंने कितनों को पागल बनाया, मैं तो बता रहा हूँ करके मैंने इतने लोगों को पागल बनाया। तो ऐसे ही पॉपुलर तो अपन हो ही गए थे, आइडिया भी सिलेक्ट हो गया था, तो हमने कहा ठीक है इस पे काम करते हैं।
इस पे काम किया, फिर टीम स्प्लिट कर दी थी कि ये वाले लोग इतने पे करेंगे, फिर ये वाले इतने पे करेंगे, अपन मिलेंगे। उससे दोस्ती भी बनी, फिर वो जो 10 लोग थे उस पर बनी। ऑनलाइन की दोस्ती होती है ना, वो काम कर रहे हैं 9 बजे तक, 9 बजे का तो जीमीट पे बैठे हैं, 3 बजे तक जीमीट पे बैठे हुए हैं। ये कोरोना के जब ऑनलाइन चल रहा था तब सब ऑनलाइन सेकंड सेम में आ गए अपन, फर्स्ट सेम से निकल के आ गए, टाइम लगा। अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। अभी भी ऑनलाइन चल रहा है, कैट 1 हो गया है। हाँ, सेकंड सेम का भी कैट 1 हो गया है। अच्छा, सेकंड सेम का भी हो गया है। कैट 1 हाँ, यहाँ पे आना है, तो हमने सोचा यहाँ पे आना है, ठीक है, सीरियस होना, ये होना, वो होना है। तो मैं तो आइडिया को मेरे को पता ही था कि देखो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कितनी भी दम लगा लो, ये बनेगा नहीं। लेकिन स्टिल द रीजन वाज कि मैं ऐसा था, क्योंकि मेरे को लगता था कि ठीक है, अगर अपन से बना लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा अपन को, ठीक है, सीखने को मिलेगा, साथ साथ में अपन कुछ ट्राई भी कर लेंगे, नहीं बना तो कोई दिक्कत है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। कूल शिट करना बस। हाँ, कूल शिट करना, बताने में मजा आ रहा है, हाँ, करने में भी अच्छा ही लग रहा है, मतलब पैसा था, लेकिन स्टिल एक था मतलब मन के अंदर कि वो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे पे यूज होगा, पता है आगे जाके। ये जो बता रहा हूँ ना, ये मेरे पे यही मुझे उल्टा पड़ेगा कि मैंने दोस्तों को ये वाली बात बताई कि मेरे को लगता नहीं था कि बनेगा कभी। बट ये फैक्ट है, ये जस्ट ऑनेस्ट राइट नाउ। मैं बिल्कुल कैंडिडेट में सच बता रहा हूँ, मतलब हाँ। मेरे को फैब्रिकेटेड, मेरे को अब लगता है कि तुम झूठ बोल के क्या ही कर लोगे, मतलब किसी का कुछ मतलब नहीं निकलता उसका। तो फिर यहाँ पे आए तो मैं तो दोस्ती लेके एक्साइटेड था। स्टार्टअप तो ठीक है, दोस्ती में ऐसा था कि हाँ ठीक है, 4-5 लड़के दोस्त बन गई थी मेरी कि मैं ठीक है, मैं जाऊंगा कैंपस में जाके मिलूंगा। मतलब भोपाल के लड़के को स्टार्टअप बनाना है, हैकेथॉन जीतना है, प्रायोरिटी नहीं है, बंदी दोस्त। गुड मॉर्निंग मैसेज आना चाहिए सुबह 2-3। अरे वो पता क्या था, गुड मॉर्निंग मैसेज का, गुड मॉर्निंग देखो भाई, मतलब देखा मैंने, फिर मेरे को इतना मजा नहीं आया गुड मॉर्निंग मैसेज के अंदर जो आ रहा था उससे, और भी अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मम्मी पापा को भी लग रहा है यार ये बेटा मीटिंग कर रहा है, काम चल रहा है, काम थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो रहा है, मीटिंग हो रही है साथ में 4 साल में, तो पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहा है मेरा बेटा, पापा बोल रहे हैं ठीक है। फिर वीआईटी में आया, फिर देखा मैंने कि यार वो ऑनलाइन में दोस्ती तो ऑनलाइन की होती है, मतलब लड़कियां भी थोड़े चली जाती है, मतलब वैसे कुछ था नहीं मेरा रिलेशनशिप में सब चल रहा है। मैं दोस्त था सबका बहुत अच्छा, सब मेरे से खुश मिजाज। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे तो देखा मैंने यार कि यार मतलब यार यहाँ पे तो सब किसी और के साथ ही घूम रहे हैं, हाय तो बोल देते हैं, फिर हाय भी बंद हो गया, अब तो क्या है, अब तो आगे इग्नोर ही होता है। तो उस टाइम जो भाई ऑनलाइन में जिस तुमने टाइम स्पेंड किया ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ जीबीट पे बैठा, मेरे को ऐसा लगा 2-3 दोस्त मेरे, एक तो मतलब एक है, मतलब रूममेट ही बना उसमें से, अच्छा बंदा है वो, एक तो रूममेट ही बन गया, बाकी जो थोड़ी लड़कियां थी, बाकी जो थे सब लड़ाई हो के जो 10 लोग बचे थे ना, उसमें से बचे 3-4 लोग, 4 में से फिर एक और हट गया, मतलब 5 थे हम लोग, 1 2 3 5 थे, 6 थे, 6 में से एक और हट गया, 5 बचे 1 2 4 बचे, सॉरी 5 में एक हट गया, 4 बचे। फिर ऐसे ही स्टार्ट हुआ ये वो, कॉलेज से ये कर लिया हमने, जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, रजिस्टर्ड हो गया कॉलेज के अंदर, ये वो स्टार्ट कर दिया, जगह मिल गई, ये वो कहते हैं ना उसको इंक्यूबेटेड, हाँ वो हो गए प्री इंक्यूबेटेड, कॉलेज में इंक्यूबेट हो गए तुम लोग? हाँ प्री इंक्यूबेटेड हो गए, इंक्यूबेटेड तो कभी नहीं, प्री इंक्यूबेटेड। क्या अंतर होता है इंक्यूबेटेड और? वैसे कुछ ज्यादा अंतर मेरे को समझ में नहीं आया। प्री इंक्यूबेटेड में ऐसा होता है कि तुम्हें कॉलेज में वो जगह वगैरह दे देते हैं, अगर तुम्हें काम करना हो तो एक स्पेस दे देते हैं कि तुम कर सकते हो, नाइट स्लिप वगैरह ले लो, तुम्हें कुछ रिसोर्सेज वगैरह चाहिए तो तुम ले सकते हो, कुछ फंडिंग देता है। फंडिंग का ऐसा नहीं है सीन, फंडिंग नहीं देता वो, तुम्हें रिसोर्सेज बता देता है कि हाँ ये वाला गवर्नमेंट का ग्रांट आ रहा है तो तुम ले सकते हो ग्रांट। और इंक्यूबेशन में फिर फंडिंग देता है? हाँ मोस्टली मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है, वैसे इंक्यूबेशन में देखा नहीं, काफी मुश्किल होता है इंक्यूबेशन तो, मतलब प्री इंक्यूबेशन मिल जाता है लोगों को। अच्छा, तुम अगर थोड़ा क्या कहते हैं रेजिलिएंट हो कि तुम जाके तुम लगे हो कि मुझे करना है, तुमने दिखाया उनको कि मेरा चल सकता है, तो तुम ले लेंगे। फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई अपन तो पूरा पिवट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा भाई वो कहते हैं ना बिल्कुल बहुत चूतिया लगा मेरे को भाई वो हरकत। मैंने कहा तुमने ये क्या किया, जो तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें पिवट करना है तो करो, लेकिन रीजन तो दो थोड़ा ठीक। हमने वही स्टार्ट कर दिया, ये वो करके चला गया, सब चलता गया, पिवट भी हो गया, ये भी। पिवट कहते हैं ना, पिवट काफी वैसा हो गया, अगर तुम जैसे तुम स्टार्टअप वगैरह की वीडियोस बहुत देखोगे ना, तो पिवट इज लाइक क्या कहते हैं दैट, वैसा वर्ड है उनका, क्या कहते हैं कि जिसने पिवट कर दिया तो मतलब भाई उसने बहुत लाइक सीख लिया है, उसको पता है, उसने मार्केट एनालाइज कर लिया। अगर तुम ऐसे वीडियोस देखो जो वाई कॉम्बिनेटर की वीडियोस हैं, हाँ। एक तो भाई जो वाई कॉम्बिनेटर की वीडियोस देख लेता है उसको लगता है कि सब स्टार्टअप बना लूंगा मैं। ये पिवट होता क्या है? पिवट इज बेसिकली तुम लोग की कोई स्ट्रैटेजी है, तुम लोग एक तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एकदम से यूरेका मोमेंट आता है एकदम से कि भाई शिट मैं तो गलत कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, तो तुम पिवट कर देते हो, तुम बहुत सारी चीजें लाइक चेंज कर देते हो अपने प्लानिंग, अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, तो उसको पिवट कहते हैं। या प्रोसेसेस के अंदर भी अगर तुम जैसे कुछ प्रोसेस चल कर रहे हो, तुम एक तरीके से कुछ काम कर रहे हो लेकिन अब तुम उसको नहीं करना चाह रहे हो या किसी और तरीके से कर रहे हो, तो उसको भी यू कैन कॉल इट एज अ पिवट। तो उन्होंने एज अ प्रोसेस में कि प्रोडक्ट तो वही था कि हम ऐसा थोड़ी ना कि मतलब प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं मतलब ढूंढने लगेंगे।
बट लाइक अगर कोई ये सेंसर यूज कर रहे थे तो उसके बजाय कुछ और प्रोसेस। हाँ मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसे तरीके से ऑपरेट करेंगे, पिवट कर रहे हैं। हाँ ठीक है हुआ। फिर दिसंबर में सबसे पहले मेरे को उसमें जो स्टार्टअप पे 4 लोग बचे थे, उसमें से एक लड़की कहती है देखो खुश, मुझे पता तुम कर रहे हो, तुमने इतना काम नहीं किया है, तो तुम कंटिन्यू करना चाहोगे? तो मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा, जब तुमने पिच डेक्स बनाई है सारी, वो स्टार्टिंग में ठीक है तुमने बाद में किया काम, मैं तो अग्री कर रहा हूँ उस बात से, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने किया काम भाई ठीक है, आइडिया किसी और का था, तुम ग्रुप मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया, बैठ के तुम्हारी ईमेल आईडी सब बैठ के मैं बना रहा हूँ, और फिर तुम उसी ईमेल से मुझे टर्मिनेशन लेटर भेज रहे हो, तो मतलब भाई मैंने ये देखा है प्रोडक्ट मैनेजर का रोल काफी ज्यादा वैसा होता है, लाइक अप्रिशिएटेड नहीं, इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक दे डोंट सी व्हाट यू आर डूइंग। हाँ मतलब इसलिए वैसे जैसे कुछ कोड करे तो लाइक इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाता है ना उसका, कि तुम इसमें रिजल्ट दिखाते हुए तो वो तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता है, इन जनरल वो किसी और का रिजल्ट होता है। उसके बाद लोग कह देते हैं कि तुम क्रेडिट छीन रहे हो। हाँ मतलब हाँ, और मैं ये बात अग्री भी करता हूँ, मैंने खुद कम काम किया था, मतलब ये बात सच्ची है, मतलब मैं खुद अग्री भी करता हूँ कि मैंने कम काम किया था, वो बात ठीक थी। मतलब तूने योर डेडिकेशन कम काम किया कि तू अपने पीयर्स के कंपटीशन में भी कम काम किया? मेरी डेडिकेशन जहाँ भी, मतलब मेरा वैसा था, मेरी मोटिवेशन जहाँ भी नहीं देती इतनी, और ना मतलब बट वहां पे लेकिन फोर्ड काम हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग भी काम कर रहे वो थे। ऐसा ये नहीं कर रहे कि वो उनने बहुत कुछ इतना फोड़ दिया कि मतलब मैं तो खत्म ही हो गया, वहां पे कुछ थोड़ा था लेकिन मेरे से थोड़ा कम हो रहा था उनके कंपैरिजन में, ये बोलना चाहूंगा मैं। अच्छा ऐसा कुछ फोड़ काम नहीं हो रहा था वहां पे ना, उन्होंने कुछ फोड़, वो खुद ही उन लोग का भी मैं बता रहा हूँ, कभी दिसंबर में ही वो लोग चालू हुए थे, मेन जो चालू हुए थे, एक साल तो उनने भी ऐसी नाटक ही किया था। तो फिर वही दिसंबर में को पहला बोला कि देखो तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, उसके बाद जान में, दिसंबर एंड जान में मैं वही रेडियो क्लब का बोर्ड बन गया वाइस चेयर, तो उनने फिर बोला कि तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मैंने कर लूंगा। अरे तुम भाई क्या पूछ रहे हो बार बार यार, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, मेरे को अजीब लगा थोड़ा। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मतलब फिर अभी जब देखता हूँ मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि हाँ मेरे को मैं हट चुका हूँ, टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है मेरे को, तो मेरे को कंस्पिरेसी दिख गई कि यार ठीक है, मतलब कंस्पिरेसी में क्या बोला चाहूँगा भाई, वो लोग सुन भी रहे होंगे अभी, चारों ऐसी कुछ बात नहीं है, 4 में से तो 2 तो रूममेट ही ऐसी बात नहीं है, सुन लो भाई, मेरे को दिक्कत वाली बातें सबको बोला है मैंने, अभी भी बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे सच बता रहा हूँ, उनको ठीक लगा, मेरे को काम नहीं किया, उन्होंने रीजन ढूंढना शुरू किया कि खुश को हटाना कैसे। हाँ काम चालू किया, लेकिन उनको फिर लगा मेरी तरफ से इनपुट नहीं है, और इनपुट उनकी तरफ से भी सिर्फ एक ही टीम मेंबर थी जो काफी ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो गई आइडिया के साथ, अकॉर्डिंग टू मी, कि उसका ऐसा था कि एक टीम मेंबर थी वो काफी ज्यादा मतलब उसका वैसा हो गया कि ये मेरे को लगता है ये होगा ये होगा ये होगा, उसने बहुत ज्यादा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तूने बहुत एनर्जी डाली, बहुत सही बात है, लेकिन स्टिल मैंने उसको बोला एक बार कि तू एनर्जी डाल रही है यार, गधे थोड़ी ना है अपन यार, तू देख ना कहाँ डाल रही है एनर्जी तू, और तेरे को लग रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, और कुछ भाई देखो 4 लोग, मैं ये बोलता हूँ 4 लोग थे, वो 4 लोग काफी अच्छे लोग हैं, वो मैं 3 लोग हैं, मैं अपने आप को हटा दूँ, वो 3 लोग दिमाग है उनके अंदर अच्छा, अब 3 में से अगर सिर्फ एक इंसान डाल रहा है, तुम अकेले डाल रहे हो, 2 नहीं डाल रहे हैं, पर तुम खुद सोचो वो 3 बंदे भी अच्छे कॉम्पिटेंट है, तुम तीनों अच्छे कॉम्पिटेंट लोग, उसमें से 3 में से तुम अकेले डाल रहे हो, खुश बजाज को हटा दो, 2 बंदे फिर भी नहीं डाल रहे हैं, 2 लोग नहीं डाल बंदे, मतलब 2 पर्सन नहीं डाल रहे हैं। हाँ क्यों नहीं डाल रहे हो, सोच रहे हो तुमने कभी कि भाई तो पता है सबको, लेकिन फिर ठीक है तुम रगड़ रहे हो सबको, ठीक है ऐसे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करते 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 कि ठीक है तुमने, फिर उनके पास फिर कुछ हुआ, फिर ग्रांट होता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनको वो मिल गया ग्रांट, देख रहे हो किस्मत, ग्रांट ही मिल गया हमें, इसलिए कुछ 1 लाख रुपए समथिंग 1 लाख, पता नहीं मेरे को उसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, फिर वो उसमें से एक लड़की ने अपने बैंक अकाउंट में ले ली, कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मुझे चीजें नहीं पता चल रही, वो 3 लोग पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, वो बोलेंगे कि तुम बताया था, तुमने क्या बताया था मेरे को, ध्यान से बताया तुमने कि हाँ मैं ये वाले बैंक अकाउंट खोल रही हूँ, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं इतने डाल रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी, मेरे को कुछ नहीं पता, पूरा एकदम ब्लाइंड साइड हो गया था, मेरे को देखने लग गया था। ये हमारे में ऐसा था ना, जब हम लोग पहले 5 लोग थे, उसमें से एक बंदा बिल्कुल काम नहीं करता था, तो उसको हम कहते थे कि हाँ खुशबजा जी वो ऐसा वाला बंदा, मतलब नाम नहीं लूंगा, तो देखा अच्छा बंदा है वो भी, उसने नहीं कर रहा था वो काम, तो मेरे को दिख गया था कि हाँ भाई मेरे भी थोड़े दिन कम हो रहे हैं, अगर मैं संभाल रही तो मेरे दिन खत्म हो जाएंगे, और मैं जो उचकता रहता हूँ ना यहाँ पे कॉलेज में, तो उसी के साथ उचकता, सच्ची बात है कि हाँ ये चला है वो चला है, रील्स तो बंद कर दिया था उस टाइम, ये वाले भी चल रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा ये तो इमेज खराब हो जाएगी यार, दुनिया को बताते, दुनिया को चढ़ा के रखा है, जैसे तुम लोग से मिला होगा तो मैंने यही बताया उस टाइम भी, है ना, यही बताया था सर, यही तो बताया स्टार्टअप है, और हाँ लगता है वो भाई स्टार्टअप है कर रहा है, यहाँ पे हो गया, ग्रांट मिल गया, मैंने तो की थी वो बात अलग है, फिर ऐसे ऐसे करते गया, फिर क्या लगी मेरी इंटर्नशिप भी लग गई। अब वो लोग तो उनका भाई ये नहीं बोल रहा वो लोग कम तेज है, कम उनका है, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती गई साथ साथ में। मैं जब टेडेक्स में था, टेडेक्स के अंदर एक टेडेक्स में एक बुलाया युवराज, तुम लोग नहीं बुलाया, तुमने युवराज आदित्य आर्य को, तो उन्होंने मेरे को कहा तुम लोग ने इंटरव्यू किया है, उनका एक आइडिया था अपॉर्चुनिटीज पोर्टल करके, तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को कहा कि काम करोगे, तो मैंने कहा मेरे को आइडिया, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को, ये अच्छा है मेरे को, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया। अब देखो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैं एक बंदी चीज में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन स्टिल अंदर ही मेरे को पता है कि हाँ ठीक है
यार ये चलने नहीं वाला, तो मैंने अपॉर्चुनिटी से उठाई। मैं अपनी गलती, मेरी गलती भाई कि तुम खुद सोचो कि एक जगह काम कर रहे एक बंदे एक फुटबॉल टीम में, और वो फुटबॉल भी जा रहा है, क्रिकेट भी जा रहा है बस। तो उन्होंने कहा कि यार ये वाला ये या तो ये। फिर मैंने कहा ये सब कर लो प्लीज यार, तुम लोग तो दोस्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो यार थोड़ी बड़ी चीजें लैग होने लगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी लैग हो रही थी या पूरे वीक भी कुछ नहीं हो रहा था, कि थोड़ी चीजें जाने लग गई थी, लेकिन उनको चुभने लग गई। उनको लगा खुशमिजाज को तो बहुत मिल गया है, उसको क्या ही चाहिए, अब हटाओ उसको यहाँ से। लगता है ना इंसान के पास बहुत सारा आ गया है, लेकिन बहुत सारा आ गया ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फिर ऐसे ही पूरा बन गया कि हाँ। और भाई ये रीजन स्टोरी सुनाने का वैसे मैं बात भी कर रहा था आप दिन से इससे पहले, कि ये रीजन नहीं कि यार मैं जाके किसी को बोल रहा हूँ कि तुमने गलत नहीं, करने का तो वन ऑफ द रीजन ये है ना कि नॉट एवरी स्टार्टअप सक्सीड्स। ये जो ड्रीम है कि अरे ये एंटरप्रेन्योर है तो बहुत मतलब रेज्यूमे में जाने में अच्छा लगता है, या अगला कंपनी ढूंढने में अच्छा लगता है, या राउंड रेस करने में अच्छा, बट एट सम पॉइंट देयर हैज टू बी रेवेन्यू, देयर हैज टू बी कन्वर्जन, देयर हैज टू बी प्रॉफिट्स। कि अगर तू 100 करोड़ की कंपनी भी बना लिया और 1 रुपया नहीं कमा रहा है तो कितना दिन घर चलेगा उससे? 10 साल 2 साल में कंपनी बंद हो जाएगा तेरा, 1000 एम्प्लॉइज लाएगा, उसको पैसा देना है। तो एक कंपनी बनाना सिर्फ नाम लिखना, रेज्यूमे लिखना, तो वो तो काफी लेटेस्ट स्टेज भी हो गया, लाइक 100 करोड़ वाली चीज। वो तो लाइक वो लोग कहते हैं ना कि मैं क्या कहते हैं, मैंने ये करा, मैंने कंपनी स्टार्ट कर ली। लोग बहुत होते हैं जो जूनियर्स वगैरह भी आए हैं, जो भी हैं फर्स्ट ईयर वाले हो गए, उनको लगता है कि स्टार्ट कर लो। तुम कर भी लोगे तो भाई तुम्हारे पास बहुत मुश्किल होता है वो सीन। लाइक वो ना वैसे एज अ मार्केट बेचते हैं इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को, कि ये करना है भाई, वो उसका है। उनके कोर्सेज बेचते हैं लोगों के, यूट्यूब चैनल चलते हैं लोगों के क्या कहते हैं, वेबसाइट्स चलती हैं, इससे लोगों के एड्स चलते हैं। मतलब पूरा बिजनेस, एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप एज अ ड्रीम बिजनेस है इंडिया में। नहीं देखो जरूरी है, देखो ऑनेस्टली बताओ तो एंटरप्रेन्योरशिप का ड्रीम बेचना जरूरी है। ऑल्सो बहुत लोगों का फेल होना भी जरूरी है, ताकि 2-3 सक्सीड हो जाए। अगर देख सब तो कोई सक्सीड नहीं हो सकता कोई फील्ड में, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिर बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बढ़ जाएगा इंडिया में बेटर। बिकॉज अगर 50,000 लोग वीडियो देख रहा है तो उसमें से एक बंदा तो बना भी रहा होगा। बिल्कुल। और मैं तो बोलूंगा कि अगर वीडियो देख के भी अगर कुछ बना रहा है, या वीडियो देख के अगर स्टार्ट भी हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक बेटर देन समवन नॉट वॉचिंग एनीथिंग, या बेटर देन समवन वॉचिंग कोई चूतिया सा चीज। तो ये नहीं कि वो खराब है, बट इज ऑल्सो कि स्टार्टअप बस वीडियो देख के नहीं बनता। वीडियो देखो अच्छा बात है, बट उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अब ये वापस उस पर आ जाता है, तू प्रोडक्ट मैनेजर ये सब का तेरा इंटर्नशिप लग गया, अब फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, फिर मेरे थोड़े काम कम हो जाते हैं। मैं ये खुद बात अग्री करता हूँ भाई, जो अपनी गलती है मैं मानता हूँ। हाँ। उसमें तो बुरी मानने वाली बात ही नहीं। जो खुद से काम की वो तो मान लो, तुम झूठ बोलोगे तो फिर कल झूठ बोलोगे, परसों झूठ बोलोगे, फिर बोलेंगे तुमने वीडियो में ये बोला था। तो मैंने कहा कि मैंने काम थोड़े कम हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ना यहाँ पे हॉस्टल में ना वो माउंटेन ड्यू खरीद रहा था, कॉल आके चिल्ला चोट कॉल पे, वो इसमें से एक है लड़की, चिल्ला चोट तेज माउंटेन ड्यू अटक नहीं मेरे गले में। मैंने कहा क्या हो गया एकदम से यार, ये चिल्ला क्यों रही मुझ पे? ये वो तुमने ये नहीं किया, आई एम वार्निंग यू, आई एम डूइंग दिस। बहुत रूडली, मतलब इंसान को थोड़ी तमीज होती है बात करने की, तुम दोस्त भी हो यार, ऐसे मैं तुम लोगों से बात करूँ, तुम आके थोड़ी गुस्से वाली बात हो ठीक है, तो तुम ऐसे तुमने ऑलमोस्ट गाली गलौज करी थी नहीं करने के तरीके में भी। तो मेरे को एक आखिरी ऐसे अल्टीमेटम दिया, मतलब अल्टीमेटम देते हो। मैंने कहा तुम कौन होती हो अल्टीमेटम देने वाली, चारों बराबर है। उनने तो ये भी किया कि इनने ऐसा सीईओ का भी किसी को डिसाइड नहीं किया, ये नहीं किया, ये डिसाइड कर ले करो। मतलब इट्स लाइक गुड कि मतलब हायरार्की हो कंपनी के अंदर कि ठीक है हम सब बराबर हैं, इक्विटी शेयर हमारा सबका सेम है, लेकिन स्टिल हमारे है कि डिसीजन कि हाँ लास्ट कॉल ठीक है, इसकी होगी बात मान लेंगे। वो अच्छी बात इसलिए होती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, क्लैशेस होते हैं जो, उसमें रेजोल्यूशन हो जाता है कि तुम चारों बराबर, तुम चारों बहस कर रहे हो, फिर तुम वोटिंग वगैरह कर रहे हो, वो सब फालतू होता है। इसलिए तुम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाओ, सीईओ है हमारे ही, हम इसकी बात मानेंगे, बाकी हम सबकी भी बात। ऐसा नहीं कि मैं कुछ मना कर रहा हूँ तो तुम वो कर रहे हो, कि मेरी बात का भी थोड़ा वजन है इन जनरल, लेकिन स्टिल उसने बोल दिया कि भाई ये करना है तो फिर ठीक है ये करना है। हमारी कंपनी में नहीं, तो मैंने कहा भाई तुम सीईओ तो नहीं हो। उसने कहा नहीं तुमने गलत बात बोली, हम तो काम कर रहे हैं, मैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत सोचा बैठ के। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अपन कर लेते हैं कि फिर क्या हुआ, हाँ मैं मेन बात तो बतानी भूल गया। रियलाइजेशन ना मुझे नहीं उनको भी हो गया था कि ये हुआ 1-2 महीने पहले कि हमसे तो बनने नहीं वाला, क्योंकि एक बायो डिज़ाइन की कुछ वर्कशॉप हुई थी, वो भी नहीं पता कब हुई थी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, वो भी पता कि मेरे को उनने रजिस्टर किया उसमें। तो जो यही होते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट कॉलेज के, तो उन्होंने उनकी जो एक मैम थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ एक काम करो तुम पार्ट ले लो। एक लड़की थी जिससे वो चिल्ला चोट करी थी जिससे मुझसे, हाँ जो आइडिया के लिए बहुत पैशनेट हो गई थी। हाँ वो बहुत ज्यादा, मतलब वो ऐसा हो गया था कि उसके पास कुछ नहीं है, और फिर वो क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखो मुझे कि वो ऐसा बता रही थी कि मतलब देखो भाई शी इज अ वेरी वेरी क्या कहते हैं केपेबल पर्सन, काफी कॉम्पिटेंट है, लाइक देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स लाइक हर इन VIT आज से, कि जो इतना कॉम्पिटेंटली और इतने डेडिकेटली किसी चीज पे काम करती है और वो घंटे लगा है उसने, मेरे को पता है बहुत मेहनत की है उसने। शी
जितना भी किया है बहुत एंड तक उसका काफी बड़ा हाथ था, ना अप्रिशिएट दैट। लेकिन स्टिल हाँ मतलब थोड़ा उसका आइडिया थोड़ी बायस हो गई थी वो, तो फिर वो गई वहाँ पे डॉक्टर्स ने ली थी वो तो उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें 10-20 साल लग जाएंगे बनाने में इसको, 10 साल 8 साल का डेडिकेशन। फिर हम लोग को बुलाया, लाइब्रेरी में बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है क्या करें, तो उसने कहा काम करते हैं, बनने तो है नहीं, प्रोजेक्ट कर देते हैं इसको स्टार्टअप की जगह एक प्रोजेक्ट की तरह, और 4 महीने में बंदे खत्म कर देते हैं। लड़की जब उसमें चिल्ला रही थी ना, उसने उसका बॉयफ्रेंड को भी ले लिया स्टार्ट एज एन डेवलपर। देखो भाई वो बंदा भी फिर मेरा रूममेट है, फुल रिस्पेक्ट भाई सबकी, किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई तुम तो 2-3 महीने में जितना काम किया है। एक और बंदा है अभी क्या कहते हैं उसको तो नाम ले लेता हूँ, तो काफी सी बंदा है, शौविक नाम है उसका। उसने हमारे लिए ना काफी एप्स वगैरह की जो यूआई वगैरह हमने उसका फ्रीलांस किया था उसने हमारे साथ, वो काफी कॉम्पिटेंट बंदा है शौविक, अभी मतलब देख रहा हो शौविक देख रहा हो भाई, लेना उसको भी बुलाना, अच्छा बंदा है शौविक भाई। हाँ शौविक भाई, शौविक मुखर्जी अपने कोच शेफ में शायद से थमन के साथ तुमको आया था ना वो। शौविक भाई विल फाइंड यू नाउ। हाँ तो शौविक काफी अच्छा बंदा है, तो उसका भी शायद से वो स्टार्टअप ट्राई करा वीआईटी में, पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ तो उसने काफी किया, तो उसने हमने सोचा कि उससे बनवा लेते हैं टेक वाला जो भी काम है, तो उसने कुछ हमें 10,000 रुपीज का बोला, तो उन्हें 10,000 रुपीज में भी उन्होंने मुझसे कहा कुछ एक काम को जितना नहीं चला सकता लिया, तो वो बंदा ने कहा कि 10,000 में ऐप और वेबसाइट दोनों बना दूंगा मैं। बंदा क्योंकि मेरे से उसने कहा मैं तेरे लिए बना दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर उसने कहा नहीं काम शौविक से नहीं बनवाते, हम इससे बना देते हैं। अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड से बनवा लेते हैं इन हाउस। नहीं उसका भी स्प्लिट बना, वो पता है क्या हुआ उसके बाद मेरे को जो एडमिशन लेटर आया उसके अंदर, तो वी द अदर 4 co-founders have decided। तो मैंने कहा अदर 4 कौन है, तो मैंने कहा वो बंदा जो इंटर्न आया था, इंटर्न को तुमने को-फाउंडर बना दिया भाई। शिट भाई ये क्या हुआ, मतलब समझ रहे हो, ईमेल आईडी हमने बनाई है और तुम हमारी ईमेल आईडी से हमें ईमेल भेज रहे हो। तुमने 3-4 महीने में, 1 महीने 4 महीने में 3-4 महीने में 3 हफ्ते का काम भी नहीं किया, पैसे तुम पूरे ले रहे हो, गट तुम पूरी दिखा रहे हो। और इंटर्न में ना हम जैसे जो कॉलेज में जो टीपीआई मतलब होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंटर्न जो भी हायर करेंगे हमारे थ्रू करेंगे। जैसे कॉलेजेस में ना मेल आते होंगे अपने कॉलेज जैसे मेल आता है कि हमें चाहिए, डाला भी उन्होंने डाला है शायद से अभी थोड़े दिन पहले, देखोगे तुम लोग, ऐसे बहुत ऑफिशियल तरीका है। अनऑफिशियली तुमने ले लिया, तुमने मेरा कंसेंट भी नहीं लिया लेते टाइम, ठीक है वो तो रूममेट था, मैंने बोला नहीं कि बुरा लग जाएगा भाई बात में, अपन इतना सबके लिए कंसर्न ली कि भाई किसी को दुख ना हो, कि अपन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन ने ले लिया ठीक है चलो कोई बात नहीं, बना रहा है बना दो, रूममेट है अपने यार दोस्त है अपना, तो रूममेट तो भाई जैसे होते हैं, जान दो अपने ही भाई है, बना रहा है क्या करें भाई, बंदी के लिए कर दिया जान दो। उसने ले लिया उसको, तो भाई मुझे बुरा लगा। अब ये फिजी क्या कहते हैं जो पूरा जो पार्ट था कि अपन को पर्सनल बाहर रखना है वो रखा नहीं गया। पर्सनल बाहर रखा नहीं गया, कंटिन्यू होता गया। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, क्लास में बैठे थे ये लोग, हमारी क्लासेस भी सेम है पता है, मतलब क्लासेस भी सेम ले रखी है हम सब ने, तो क्लास में बैठ के मेरे को दिख रहा है कि यार मेरी कौन सी क्लास थी, कंपाइलर की क्लास थी शायद से, कंपाइलर की क्लास सर ने जल्दी छोड़ दी थी, तो कंपाइलर की लोग, मैंने कहा ये लोग 2-3-4 वहाँ क्यों बैठे, मेरा एक रूममेट और है, 4 बेड है हमारा, तो एक रूममेट तो नहीं इन्वॉल्व, हम 3 इन्वॉल्व थे इसके अंदर, पहले 2 थे, फिर वो बंदा जो वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये मैंने कहा ये 3 प्लस साथ में वो लड़की भी, फिर मैंने कहा वो एक और लड़की है वो भी आ गई, वो जो मैसेज करती थी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग गर्ल भी आ गई। मैंने कहा ये लोग क्या बात कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया, और ऐसा कंटिन्यूसली देख रहा हूँ मैं कि ये बात हो रही है वो बात हो रही है, फिर बता रही है कि ऐसी खुश आज हमारी मीटिंग है ऐसी। मैंने कहा तुम बता दो पहले थोड़े से, मतलब ऐसी मतलब बिल्कुल एंड में डिटेल होती है ना कि ये हुआ ऐसी, मतलब कि ऐसे जैसे मैं तुम लोग बता रहा हूँ कि ये हुआ, आज मेरे साथ बाहर वैसा बिहेवियर तो चालू हो गया था। वो रीजन उनका कि मैं काम नहीं कर रहा था, जो भी ठीक है, दोस्त पहले थे हम लोग, हमेशा ये था, दोस्त थे हम लोग हमेशा से, तो उनने मतलब काफी मेरे को बुरा लगा, बिहेवियर काफी खराब स्टार्ट कर दिया। साथ में फिर इन लोगों ने ऐसा सोचा कि काम करते हैं आज ना मीट करते हैं। उसी दिन मैंने ना वीडियो बनाई थी एक जाके कैंपस के अंदर, वो डाली हुई मैंने कि मैंने वीडियो बनाई, काफी बैठ के रात में 3 बजे तक उसको एडिट किया मैंने, इतनी दम से बनाई। मैंने कहा भाई अब मैंने कि यार अपने इसमें अपने काम किया है, स्टार्ट की गलत बात है, काम करते हैं लगातार काम करना शुरू करते हैं, जो भी मिला है इसके नाम यूज किया है अपन, इसमें थोड़ी दम लगा के करते हैं। उसी दिन मैं एक्साइटेड था, मैं ना मैसेज जल्दी खाना खा के आया, हमारी मीटिंग का टाइम था 8:30, वो सो गए बैठे आधे घंटे, मैंने कहा चलो 9 पे कर लेते हैं, अगर वही मैं सो जाता ना तो मेरी क्या कहते हैं बुंद मार दी जाती मेरी, मतलब समझ रहे हो, मेरी अच्छे से मार दी जाती अगर मैं सो जाता आधे घंटे, तो खुश ने ये नहीं किया वो नहीं किया, सो गए। मैंने कहा ठीक है, मैं एक्साइटेडली मैं कहता हूँ, मैंने बोला पहले रिव्यू मैं देता हूँ, मैंने कहा ठीक है, तो रिव्यू देते बीच में टोक दिया, और उसने कहा कि तुम हट गए हो, ये हट गए हो, वो हट गए हो, भाई धक्का लग गया मेरे को। मैंने कहा हम सबने डिसाइड किया कलेक्टिवली, मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें हटा देना चाहिए यार। मैं रोने लग गया पता मीट में, मैंने कहा भाई तुमने ऐसे तो किया यार, मैं तो काफी अटैच था इन जनरल लोगों से भी यार, और मैंने बनाया, मैंने तो काम भी किया था उसमें बहुत लेवल पे यार, मैंने 2 साल डाल दिए, किसी और पे कर लेता 2 साल, आधा काम भी करता तो बहुत कुछ हो जाता अकॉर्डिंग टू मी। मैं नहीं बोल रिजल्ट आएंगे कि नहीं, लेकिन स्टिल बुरा लगा मेरे को, रोने लग गया मैं।
तो मैंने क्या सोचा कि रूम तो दो रूममेट है अपने, एक काम करता हूँ, बोलता हूँ चलो वोटिंग कर लेते हैं। तो रूममेट्स उस समय साथ में नहीं थे? अरे ऐसे तो बैठे ना भाई, बैठे जैसे यहाँ पे बैठे हो, तो ये वाला मेरे ही बैठे, मेरे रूम में भी ऐसे ही वाला मेरा बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक वहाँ बैठा है, एक सामने वाले पे बैठा है, चौथा वाला वहाँ बैठा, तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो मैंने कहा दो रूममेट ही है अपने, काम करते वोटिंग करा लेते हैं। एक तो 4-5 लोग हो गए, अब 5 में से इंटर का तो कोई हक नहीं होता वोटिंग का, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है हम सब ने मिलकर सोचा। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरे सामने तुम वोटिंग कराओ, अगर सब अग्री करते हैं कि मुझे हट जाना चाहिए तो मैं हट जाऊंगा। मैंने बोला ऐसा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस लड़की ने कहा कि मैं मानती हूँ, मैं हट जाऊँ। गुड मॉर्निंग वाली तो थी, उसने कहा हाँ मैं भी सोचती हूँ हट जाऊँगा। तो अब कहते हैं ठीक है चलो, इसकी बारी डेवलपर है, ऐप डेवलपर, शॉपिंग की जगह जिसको रखा इंटर्न, वो भाई जैसा मेरा है, उसने कहा आई एग्री, खुश को निकाल देना चाहिए। मैंने कहा शिट भाई, इधर बैठा है तो वो वहाँ बैठा सामने वाले, उधर बैठा है, हाँ वो सामने वाले बंदा एडिटर बैठा है तुम्हारे साथ है, वो वहाँ बैठा है। मैंने कहा शिट भाई यार, मतलब इसलिए रूम पे बोला कि निकाल, वो बंदा तुम्हारे को बोलते कि मैं चाहता हूँ कि हाँ जैष्णु को हटा दो, धक्का लगेगा यार। मैंने कहा शिट भाई, मेरे आंसू निकल गए। मैंने कहा भाई तुमने क्या करा ये, यहाँ वाले की बंदे की बारी आती है, वो कहता है वो उसका भी वैसे ही था कि हाँ, लेकिन स्टिल उसने थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंस लिया, काम करते कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कुछ भाई समझो, उसने न्यूट्रल इसलिए दिया क्योंकि 3 हो चुके हैं, हाँ भी बोलता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेजॉरिटी हो गई है। हाँ वही, और हाँ वही मेरे को लगा मेजॉरिटी मेरे साथ होगी, रूममेट है मेरे, रूममेट 2 हाँ मेरे को बोली, हाँ तो मेरे खुद ही है, 2 कम हो गई। मेरे को लगा इनकी तो मार देंगे अपन अच्छे से, उल्टा मेरी मर गई। मैंने कहा देख रहे हो, पासा पलट गया भाई, लड़की पासा पलट देती है भाई, इन लड़कियों का नहीं बोल रहा भाई, जनरल बता रहा हूँ। या तो मेरी मर गई, मैं रोने लग गया। मैंने कहा भाई शिट, मैं 2 घंटे रोया, मतलब मेरे आंसू आ गए, मैंने अपने ब्लैंकेट लेके ऐसे रो लिया, उन्होंने कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो रूममेट्स यहीं पे बैठे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा मैं लीव कर रहा हूँ, मीटिंग मेरे से नहीं बनेगा, उनकी मीटिंग चल रही है पूरी। एक बात बता, वो लोग बोल दिया कोई कंसोल करने नहीं आया कि भाई तुझे कहीं सॉरी भाई, ये वो चौथा रूममेट भी नहीं आया, चौथा रूममेट को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसने मेरे को देखा, उसने रो क्यों रहा है। तो फिर जब मैं रूम के बाहर गया तो उसने गाली वाली बकना शुरू की इन दोनों को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, भाई तुमने ऐसा करिए, तुमने किया, तुमने गलत किया। रोया भाई, मैं रोया, बहुत रोया, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसी वीक में क्या था कि मेरा क्या कहते हैं, मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, घर में भी थोड़ा सा सीन चल रहा था, साथ में इंटर्नशिप भी मुझे काफी डांट पड़ रही थी कि मैं कहाँ से ठीक नहीं कर रहा हूँ, कि इतने सारे काम लोग हैं। कैट खत्म हुए थे शायद से, जस्ट या चालू हुए थे, आई डोंट रिमेम्बर, खत्म हुए थे वेंसडे की बात में, कुत्ता याद है, खत्म हुए थे ये हमारे कैट्स जब। तो यार मेरे को बुरा लगा है, मैंने मतलब क्लब में भी थोड़ी सी पीटी चल रही थी कुछ, तो इतनी सारी चीजें साथ में हो गई। सबसे बुरे टाइम पे तुमने चूज किया मेरे साथ ये हरकत करने का। मेरे को वैसे ही मेरी नींद नहीं आ रही है, मैं आधे लिविंग ऑन द एज हो रहा हूँ मैं भी। तुमने, मैं रोने लग गया, कंसोल कुछ नहीं किया। उसके बाद ये क्लैश रॉयल खेलने लग गया शायद से अपना, बैठ के उस वाले बेड पे, ये वाला लौट के क्लैश रॉयल खेलने लग गया। उनको फर्क भी नहीं पड़ा। सुबह तक मैं मरता रहा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। टर्मिनेशन लेटर आया और टर्मिनेशन लेटर के अंदर उन्होंने मुझे एक सम दिया कि ठीक है तुम ये सम ले लेना, तुम्हारे इतने रुपए बनते हैं। बोला बहन मैं दे दूं अभी, 2 दुगना दे दूं, 2 सबको। हाँ वो था, तो ऐसा सम बनता है तुम्हारा। सम भी भाई फिर मैंने मतलब ठीक है, मैंने कहा भाई, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर जो मेरा मतलब उसने फिर मेरे को, मेरे रूममेट को बताया, चौथे वाले को, कि उसने मेरे को फिर कंसोल किया, भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठा 3 बजे तक बैठा वो बंदा। ये लोग तो सो गए, ये लोग अपनी फिर बंदी उसने बात की, सो गए दोनों। उनको बहुत गुस्सा है, मेरे को सुन रहा है जो ये वाला जिसको यार न्यूट्रल, वो भी सो गया, उसको फर्क नहीं पड़ा, सो गया वो। उसने कहा कि मेरे को लगा कि देख बस आना नहीं चाहिए था। मैंने कहा भाई अभी तेरी वर्दी ने इतना सा कुछ करते तू तो भग के जाता है, तेरी वाली ने तूने मुझे ही खत्म कर दिया भाई। मतलब ठीक है तेरी बंदी थी, वो बात ठीक थी, लेकिन इन जनरल भाई दोस्त है ना अपन, भाई लड़कों की बात अलग होती है, लड़की की बात अलग होती है। अग्री टू दैट। फिर मैं एक चीज सीखा भाई इससे, लड़के जहाँ पे मतलब इन जनरल जैसे लड़कियों के लिए भी लड़के जहाँ पे इन्वॉल्व है, फिर जहाँ पे भी अपोजिट जेंडर मतलब कहीं पर भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो लाइक वो बायस बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। इन जनरल मैं देख लिया, मैं सुनता था ऐसे घर में कि मम्मी बोलती थी कि नहीं बेटा लड़की आ जाती तो खराब हो जाता है, किसी घर में कोई बेटी है तो लड़के आ जाते तो सीन खराब हो जाता है। मेरे को देखा है पता है अपनी आंखों से कि सीन खराब हुआ है। और मुझे इतना गुस्सा है, मेरे को इतनी दिमाग चटकी मेरी। सुबह में कोई क्लास नहीं गया अपनी, सुबह कोई क्लास नहीं गया मैं। उस दिन शायद से मंडे था, ऐसे लैब भी थी, मैं गया नहीं कुछ। मैं कोई आदमी ट्यूसडे थर्सडे था, थर्सडे को शायद से सुबह 8 बजे क्लास होती, मैं गया नहीं। उनके बाद ये रूम पे आके फिर क्लैश रॉयल खेल रहा है, बढ़िया ये क्लैश रॉयल खेल रहा है, अपने चिप्स खा रहे हैं, फुल ऐज है। मेरे को गुस्सा आ रही भाई, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इतना से भी मतलब चिंदी में तुम्हें बुरा नहीं लगा। फिर मैं उनको जाके मैंने चिल्ला शूट करी, भाई तुमने ऐसे कैसे किया, ये किया। तो वो बंदा कहता है मैं तो ऐसे मजे में बोल दिया था। मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, तो मैंने बोल दिया। तो हमें बुरा लगा, इसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा हाँ भाई मेरे साथ थोड़ा गलत हुआ है। इसने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है। मैंने कहा तुम लोग को खत्म करा तो तुम अच्छे से बात करते ना, तुमने चिल्ला चोट क्यों की मेरे साथ। 4 महीने तुमने मेरे को मेंटल ट्रॉमा, जो भी 1 महीने तुमने मेरे को नाटक बकचोदी की तुमने पूरी। अभी करंटली उसके बाद से तो फिर मैं बाहर ही हूँ। जो 2 रूममेट्स है उसमें से एक से तो मैंने 4 हफ्ते तक बात नहीं की थी। फिर मेरे को एक चीज रियलाइजेशन हुई, रूम तो उसने दिलाया, अच्छी बात है।
अभी अभी की 2-3 हफ्ते की महीने की बात है, उसके बाद निकल जाएंगे। वो बंदा अच्छा है जो भी है, लेकिन भाई जहाँ पे भाई देखो तुम दुनिया के सबसे अच्छे बंदे हो, लेकिन जब मदद करने का टाइम आता है तब तुम मदद नहीं कर रहे तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, व्हाई वी हैव यू हियर, द ओनली पॉइंट वाज कि the other side of entrepreneurship and your whole story of like, because honestly I knew your company through you, ठीक है, and like for me you were the face कि everything was happening around Khush. I did not know the other side, so for me it was like कि तू छोड़ क्यों दिया, because when I met you and I was like कि तू कंपनी छोड़ दिया, I did not know you kicked, then you तू मेरे को बाहर ले आई, बोला अरे रुक जा भाई ऐसे नहीं, इधर नहीं। वो ना मतलब लोग समझते हैं कि ना सब कुछ ग्लैमरस है। मैं फिर वापस उसे कभी ना क्या कहते हैं ना क्लीशेड लाइन बार बार बोले जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल दैट्स ट्रू कि तुम्हें लगता है कि तुम ये कर लोगे, लेकिन स्टिल काफी तो जो भी जा रहे हो तुम सीरियस हो। देखो तुम्हें नहीं बकचोदी करे तो तुम चले जाओ, तुम हिंदी की लिंक्डइन पेज बना लो, इंस्टाग्राम पेज बना लो, ऐसे बोल दो मेरा स्टार्टअप है, पेज डेक बना लो, कैनवा पे बन जाती है, कंपटीशन से पार्ट ले लो, वो डे टू कंप्लीट में 1000 पड़े कंपटीशन ले लो, जाके पार्ट बोलो स्टार्टअप। तुम सीरियस हो तो तुम्हें भाई देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इतनी चीजें गलत हो सकती हैं, गलत होती हैं। मेरे साथ तो गलत तो मैं नहीं बोलूंगा, मे बी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने सीखा। जो लोग थे भाई किसी को बुरा लगा तो भाई लगा तो लगने दो भाई, बंदा अपना सीरियल एंटरप्रेन्योर है, अगली अब कोई ना कुछ तो अगला खुलेगा ही। हाँ भाई मेरा वैसा है, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि वैसे मतलब मुझे बिजनेस ही करना है मेन मेरा भाई, अभी भी सच बोलूंगा उसमें बुरी बात नहीं भाई, आई नीड टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। मेरी कुछ चीजें हैं, मेरे को पैसा बनाना है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। एनजीओ खोले तो मैं आया नहीं, एनजीओ चला रहा हूँ भाई, मतलब जो क्लब का बहुत सारा एंजॉय कर दिया है। एनजीओ चलाओ भाई, चलाओ, पैसा कमाओ, करोड़पति बन के एनजीओ खोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ क्या दिक्कत है उसमें, देखो अच्छा भी लग रहा है बोलने में सोसाइटी में ना कि देखो हमने एनजीओ खोल ली, अच्छी वाली बात मतलब क्या, पैसा कमाओ भाई, पैसा दबा के कमाओ, कोई दिक्कत बुरी बात नहीं है भाई, पैसा तो होना ही चाहिए। पैसा कमाओ, पैसे से सब आता है, सब आता है बता रहा हूँ। With this I think we end the episode. पैसा सब आता है। वो कैसा लगा आपको एपिसोड? तो दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ 2AM यारी। हमें कमेंट में बताएं कैसा लगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन वॉचिंग 2AM यारी।